अभी हम आईवीएफ लैब में हैं और यहाँ से आपको वो सच दिखाएंगे जिसे जान के आप हैरान का ये प्रोसेस कैसे होता है, मतलब बच्चा कैसे बनाया। सीधे भी आपको दिखाते हैं कि हम लैब में उन अंडाणु और शुक्राणु से एम्ब्रियो बनाते कैसे। पहली बार होगा कि कैमरे पे हम लोग देख रहे हैं कि लैब में एक्चुअल काम कैसे। करोड़ों स्पर्म जो पुरुष से लिया गया है, ये पुरुष का स्पर्म है। पुरुष का स्पर्म है जो करोड़ों, ये स्पर्म यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम लोग कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पे रखा हुआ है और आशुतोष जी जो है अपना प्रोसेस कर रहे हैं और डिस्प्ले पे यहाँ दिख रहा है कि कैसे करोड़ों स्पर्म जो है पुरुषों का है, उसे एक आप जो है नीडल से सिरिंज टाइप का कुछ है उसका स्पर्म जो है होता है और इसमें से देखिए जो चल रहा है, ये चल रहा है, इसमें से जो बेस्ट होगा उसे आशुतोष जी द्वारा जो है चुना जाएगा और उससे बनाया जाएगा भ्रूण, आम भाषा में जिसे साइंस के बारे में पता नहीं होगा उसके लिए एक चमत्कार जैसा से जो बच्चा बनाया जाता है, जो भ्रूण बनाया जाता है, उसके लिए सबसे पहला गर्भाशय जो है ये जी, सब में अलग अलग बच्चा रखा है। यहाँ पे आप एक स्क्रीन देख पा रहे हैं। यह जो इंक्यूबेटर है, मैं आपको ये भी बता दूं, यह पटना में सिर्फ पूजा आईवीएफ में उपलब्ध है। आईवीएफ का ये प्रोसेस कैसे होता है, मतलब बच्चा कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो हम पेशेंट का सारा टेस्ट करके फिर हम प्रोसीड करते हैं केस की तरफ, जिसमें हम महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु लेते हैं और हम सीधे भी आपको दिखाते हैं कि हम लैब में उन अंडाणु और शुक्राणु से एम्ब्रियो बनाते कैसे हैं। जी जरूर दिखाएं। तो ये शायद पहली बार होगा कि कैमरे पे हम लोग देख रहे हैं कि लैब में एक्चुअल काम कैसे होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सीमेन सैंपल हमारे पास लोडेड है, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट हैं। यहाँ दिखाइएगा, इस डिस्प्ले पे दिखाइएगा, यहाँ पे करोड़ों स्पर्म जो पुरुष से लिया गया है, ये पुरुष का स्पर्म है, पुरुष का स्पर्म है जो करोड़ों, ये स्पर्म यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम लोग कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पे रखा हुआ है और आशुतोष जी जो है अपना प्रोसेस कर रहे हैं और डिस्प्ले पे यहाँ दिख रहा है कि कैसे करोड़ों स्पर्म जो है पुरुषों का है, उसे एक आप जो है नीडल से सिरिंज टाइप का कुछ है। जी, इसको इंजेक्टिंग नीडल कहते हैं और इससे ही हम लोग स्पर्म का चयन करते हैं। अच्छा। तो इसमें जो करोड़ों मात्रा में स्पर्म उपलब्ध हैं, इसमें हम लोग जो बेस्ट स्पर्म होता है उसका चयन करते हैं और उसको अंडाणु के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। मतलब वो थोड़ा सा जो 1 या 2 बूंद है उसमें भी करोड़ों स्पर्म यहाँ पे है और उसमें से एक चुनना है आपको, उसमें से बेस्ट स्पर्म को चुनना है और उसके बाद उसको हम अंडाणु में इंजेक्ट करेंगे और वह आगे चल के 5 से 6 दिन के अंदर भ्रूण बन के तैयार होगा। एक बार और आप क्लोज आइए और देखिए कि कैसे जो है मर्दों का स्पर्म जो है होता है और इसमें से देखिए ये जो चल रहा है, ये चल रहा है, इसमें से जो बेस्ट होगा उसे आशुतोष जी द्वारा जो है चुना जाएगा और उससे बनाया जाएगा भ्रूण, आम भाषा में कहें। जी, जैसे कि आप स्पर्म देख पा रहे हैं, इसका मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी बहुत अच्छा है। अच्छा। तो इस तरह के स्पर्म्स को हम लोग चुनते हैं जिनसे आगे चल के एक बेहतर भ्रूण बन के तैयार होता है। देखिए, एक तरीके से ये जो है जिसे साइंस के बारे में पता नहीं होगा उसके लिए एक चमत्कार जैसा ही है कि भाई आप जो है यहाँ से स्पर्म में से एक जो है स्पर्म को निकालेंगे जो अच्छा क्वालिटी का हो, उससे भ्रूण बनेगा। बिल्कुल। और फिर क्या होता है, उसके बाद भ्रूण बन जाएगा। तुम्हारे पास ये मशीनें आप देख पा रहे हैं, इनको बेंचटॉप इंक्यूबेटर कहते हैं, जिसके अंदर 5 से 6 दिन तक वो इंजेक्टेड oocyte रखे रहते हैं जिनसे भ्रूण बन के तैयार होता है। अच्छा, जो भ्रूण बना हुआ है उसको पहले इसमें डाल दिया जाएगा 5-6 दिन के लिए। जी, उसमें ये ग्रो करता है और एक बेहतर भ्रूण बन के तैयार होता है जिसको हम फिर आगे महिला के गर्भाशय में, मतलब आईवीएफ से जो बच्चा बनाया जाता है, जो भ्रूण बनाया जाता है, उसके लिए सबसे पहला गर्भाशय जो है ये है। अच्छा, तो इस पे कैसे भरोसा करें, इसमें भी तो बच्चा बदला जा सकता है। नहीं, देखिए, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास RI विटनेसिंग सिस्टम है, तो प्रत्येक डिश पे टैग लगा होता है और उस टैग में जो पेशेंट का आईडी होता है, पेशेंट का नाम, हस्बैंड का नाम, वाइफ का नाम, सब कुछ मेंशन होता है। जो जैसे ही उसको हम निकालेंगे, सिस्टम पे रखेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है, पेशेंट का सारा डिटेल अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। और इस सब में जो है अलग अलग बच्चा रखा हुआ है। जी, सब में अलग अलग बच्चा रखा है। यहाँ पे आप एक स्क्रीन देख पा रहे हैं। यह जो इंक्यूबेटर है, मैं आपको ये भी बता दूं, यह पटना में सिर्फ पूजा आईवीएफ में उपलब्ध है। मतलब पटना का सबसे लेटेस्ट मशीन ये है, पटना में किसी और सेंटर पे ये मशीन है ही नहीं। किसी और सेंटर पे ये मशीन क्या खासियत है इसका? इस मशीन की खासियत यह है कि यह प्रीवियस वर्जन से काफ़ी एडवांस्ड है, जिसमें प्रत्येक एम्ब्रियो के लिए एक डेडिकेटेड चैम्बर है, जिसमें अलग से टेम्परेचर, डेडिकेटेड टेम्परेचर, उनका CO2 और O2 डेडिकेटेड दिया गया है, जिसमें से किसी भी दूसरे पेशेंट के एम्ब्रियोज को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम एक पेशेंट पे या केस पे काम कर रहे हैं। इसको एकदम आसान भाषा में बताते हैं। पहले जो मशीन था उसमें सबको एक साथ रखा जाता था, जब भी ओपन हुआ तो सारे भ्रूण को जो है बाहर एक्सपोज होता था।
अब ये जो लेटेस्ट मशीन है इसमें सबका अलग अलग सेपरेट है, सबका अलग अलग टेम्परेचर वगैरह सब बताया जाता है, CO2 कितना है, O2 कितना है, सबका अलग अलग है। तो ये खास है पूजा IVF के लिए, है ना? बिल्कुल। और हमारे पास इसमें और भी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे हम लॉग देख सकते हैं कि अगर मशीन में कल को कोई उतार चढ़ाव आता है तो तुरंत हम पिछले 6 घंटे का लॉग बुक देख सकते हैं और हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो यह सुविधा उपलब्ध है, ये यहाँ पे स्पेशल ये चीज़ है। अच्छा, इस लैब में बहुत सारे लोगों का सपना है, एक तरीके से बहुत सारे लोगों का बच्चा है, भविष्य है, तो इस लैब के सिक्योरिटी के लिए क्या है ऐसा? लैब की सिक्योरिटी के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे पास लैब केयर उपलब्ध है। अच्छा, ये आप डिवाइस एक देख पा रहे हैं, छोटा सा डिवाइस है यह, लेकिन इसका कार्य बहुत ही बड़ा है। यह पूरी लैब की सेफ्टी पे कार्य करता है। अच्छा। अभी आप लैब के अंदर खड़े हैं, आपको टेम्परेचर फील हो रहा होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तुरंत अलार्म दे देगा, टेम्परेचर कम होगा तुरंत अलार्म दे देगा। अच्छा, आपको ह्यूमिडिटी फील होगी वो तुरंत अलार्म दे देगा। मतलब कुछ भी लैब के अंदर गड़बड़ होगा इन्वायरमेंट में, तुरंत वो अलार्म आ जाएगा, सारे लोगों के पास फोन मैसेज आ जाएगा, कॉल मैसेज मेल के थ्रू वो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि लैब में यह प्रॉब्लम आ गई है, अब इसका आप कुछ सोल्यूशन निकालिए। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए इलाज कराने जा रहे हैं तो मेक श्योर हो जाइए कि लैब जो है अच्छे क्वालिटी का हो, डॉक्टर अच्छे क्वालिटी का हो। इसीलिए इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए, बताइए कि IVF का जो प्रोसेस होता है वो होता कैसे है और क्या क्या सावधानी बरतना है। अच्छा, एक जो है पेरेंट्स को, एक कपल्स को क्या सावधानी बरतना चाहिए IVF में आने से पहले? देखिए, IVF में आने से पहले तो पेशेंट जो हैं, जो कपल है, उनको यह सावधानी बरतनी चाहिए कि जिस भी IVF सेंटर में आप जा रहे हो, सबसे पहले यह जांच परख लें कि वहाँ पर यह जो लेटेस्ट सुविधाएं हैं यह उपलब्ध हैं कि नहीं, आपके जो गैमीट हैं, आपके अंडाणु हैं, शुक्राणु हैं या ब्रूड है, वह सही हाथों में है कि नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, ये IVF का पूरा लैब है, पूरा सेटअप है, एक एक प्रोसेस जो है यहाँ से स्टार्ट होके और ये जो है प्रोसेस चलता है। नवनीत जी भी हमारे साथ में है और आपका भी काम यही है, बच्चा आप भी बनाते हैं? जी, मेरा काम भी यही है। मैं भी यहाँ पे सीनियर एम्ब्रोलॉजिस्ट के तौर पे काम करता हूँ और हमारा काम भी बच्चा बनाना है। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है इसमें आपके पास तो ठीक है मशीन, RI वगैरह के बारे में आपने बताया, आशुतोष जी ने बताया, और आपके नज़र में भी क्या सावधानी बरतना चाहिए जो कपल्स जो है आ रहा है इलाज कराने IVF के लिए? यही, जैसे कि आशुतोष जी ने हमें बताया कि हमारे पास नई तकनीक है, जो RI विटनेस है, ये सब देखना और किस हाथ में गैमीट्स है, वो सबसे बड़ी बात होती है कि सारे सेंटर्स के लिए और सारे अपना हॉस्पिटल के लिए कि आप कहाँ अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम। और अच्छा, मर्दों में जो है आपको क्या लगता है किस वजह से जो है, जैसे शुक्राणु का क्वालिटी भी आप लोग देखते हैं कि किसका जो है क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है, उसी के साथ भ्रूण के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मर्दों को क्या ऐसा करना चाहिए ताकि उनका शुक्राणु जो है वो ठीक रहे? जैसे कि हम बता सकते हैं कि मर्दों को अगर अपना शुक्राणु ठीक करना है, उसके लिए किताबों में लिखा हुआ है कि एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू और अपनी डाइट और अपनी स्लीप साइकिल सुधार के उसमें थोड़ी अपनी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ओके। अच्छा आशुतोष जी, सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में होता है, महिलाओं में कि पुरुषों में, बांझपन की समस्या में? देखिए, लोगों का तो यही मानना है कि अगर माँ नहीं बन पा रही है तो प्रॉब्लम महिला में है, लेकिन ऐसा है नहीं। एज पर WHO यह जो प्रॉब्लम है 40 to 50% पुरुष में पाई जाती है और 40 to 50% ही महिलाओं में पाई जाती है। तो इसमें दोनों में बराबर का। अच्छा, शादी के कितना साल तक अगर बच्चा नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा है तो आना है IVF के लिए या इलाज के लिए? अगर कोई भी दंपति 1 साल तक बच्चा करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें असफल हैं तो उनको निश्चित ही किसी IVF कंसल्टेंट से सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी जो है IVF के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा ताकि गांव देहात में बैठे लोगों को भी IVF तकनीक के बारे में जानकारी मिल सके और वो सही जगह पे इलाज के लिए जा सके। बहुत धन्यवाद, जय हिंद।